हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट वांग जी ने उसे धमकी दिया था कि अगर वो फिर से रोया तो उसकी सज़ा उसे नहीं, उसके छोटे भाई और उसके माँ और उस चिंगेन जिन को मिलेगी। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो सबसे ज़्यादा अपने भाई के लिए डर रहा था क्योंकि वो अभी बच्चा है और वांग जी कितना क्रूर है उसने देख लिया है सबके सामने कैसे उसने विंग के होने वाले अल्फा को मरवा दिया। इससे तो विंग जान ही सकता है कि वांग जी का गुस्सा कितना ज़्यादा है। इसीलिए विंग चुपचाप खाना बनाने लग गया था। उसके आंखों में डबडबा के आंसू भरे हुए थे, बट वो उसे बहाने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, उसे बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे एक ओमेगा के ऊपर हाथ उठा सकता है। वांग जी बुरा नहीं है, वो बस गुस्सा है, वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने ये सब किया। बट वो कभी भी निर्दोषों पे हाथ नहीं उठाता और आज उसने जब विंग पे हाथ उठाया तो उसे सच में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी वांग जी अपनी माँ की कब्र के पास घुटनों पे बैठा हुआ है और वो वहाँ पर अपने बार बार सर को नीचे रख कर उनसे माफ़ी मांग रहा है कि उसने एक ओमेगा के ऊपर हाथ उठाया। भले ही वांग जी कितने भी गुस्से वाला हो, बट ओमेगाओं की रिस्पेक्ट करना वांग जी को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि एक ओमेगा यानी कि उसकी मदर भी है तो एक ओमेगा ही थी ना। एक ओमेगा के कारण वांग जी इतना कुछ कर रहा है और वो दूसरे निर्दोष ओमेगा को हर्ट करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए वांग जी आज बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में है और वो अपनी मदर से माफ़ी मांग रहा है क्योंकि अपनी मदर के लिए वो ये सब कर रहा है। जो एक इनोसेंट इंसान थी उसके लिए लड़ने के लिए ये सब कर रहा है और वांग जी ने भी तो एक निर्दोष को ही सजा दे दिया ना अपना हाथ उठाकर। इसीलिए वांग जी बार बार अपनी मदर से माफी मांग रहा था। अपने संस्कारों को तोड़ा है जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपने अल्फा पे गुस्सा आ रहा था कि वो विंग के पास आते ही क्यों इतना बेकाबू हो जाता है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। इसीलिए वांग जी बहुत टाइम तक वहां पर घुटनों पे बैठा रहता है। वहीं दूसरी तरफ विंग रो रो कर खाना बना रहा था। खाना बनने के बाद विंग वांग जी का इंतजार करते हुए किनारे पे बैठा हुआ था। उसे बस डर लग रहा था कि वांग जी गुस्से में उसके भाई के साथ कुछ ना कर दे। बस यही सोचते हुए वो चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आती है। विंग जो बैठा हुआ था वो झटके से खड़ा हो जाता है। उसे वांग जी से डर लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही किचन की तरफ भाग जाता है। वहीं वांग जी जिसने देख लिया था कि विंग उसे देखकर कैसे किचन में गया, वो अपना शाय करता है और धीरे धीरे करके वो भी किचन की तरफ जाता है। जब विंग को फील होता है कि वांग जी किचन में आ रहा है, वो डर गया था। वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखकर अपने सर को झुकाते हुए कहता है, गगा गगा प्लीज़ मुझे डांटना मत और शाओशिन-चैन को भी कुछ मत करना। मैंने खाना बना लिया है। मैं खाना बना चुका हूँ। प्लीज़ कुछ मत करना। ये बोलते हुए विंग बस डरते हुए अपने सर को नीचे झुका के खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था। विंग तो डरते हुए पीछे जा रहा था। वहीं वांग जी उसके मतलब जैसे जैसे विंग पीछे जा रहा था वैसे वैसे वांग जी भी अपने कदमों को बढ़ा रहा था। कुछ ही टाइम में विंग मतलब किचन सेक्शन में जहाँ पर गैस रखी जाती है वहाँ वो टकरा जाता है। विंग को फील होता है कि अब तो कहीं बचने का रास्ता ही नहीं है। वांग जी उसके करीब आता है। विंग डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक ही वांग जी कुछ अपने हाथों में जो पकड़ा हुआ था उसको साइड रखता है। वो अचानक ही विंग के कमर को पकड़ता है और उसी किचन सेक्शन में बैठा देता है। विंग तो शॉक हो गया था, ये क्या? वांग जी उसे देखता है। विंग तो घबरा रहा था, वो उतरने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी अपने कोल्ड टोन में कहता है, शांति से बैठे रहो। ये सुनकर विंग फिर से काँप उठा था और वो चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। वांग जी धीरे से विंग के गालों के बालों को हल्का सा साइड करता है। विंग की पूरी बॉडी काँप रही थी। धीरे धीरे करके वांग जी कुछ कुछ मलहम विंग के फेस में लगाने लगता है, जिससे विंग को ठंडक महसूस होती है और वो झटके से अपनी आंखों को ऊपर उठाता है। वो देखता है कि वांग जी उसके गालों पे मलहम लगा रहा है। असल में जब वांग जी ने विंग के गालों पे थप्पड़ मारा था तो वहाँ वांग जी के उंगलियों का निशान पड़ चुका था। इसीलिए वांग जी ने विंग के लिए मलहम लाया है
ताकि वो विंग के गालों पे लगा सके। वहीं विंग जब ये देखता है कि वांग जी उसके गालों पे मलहम लगा रहा है तो शॉक हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था इस इंसान को, क्या ये इंसान उसका केयर कर रहा है, ये इंसान है क्या। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये इंसान पहले विंग को तड़पाता है, मतलब विंग को पनिश करता है, विंग को सजा देता है, विंग को चोट पहुंचाता है, उसके बाद खुद ही अपने हाथों से उस चोट पे मलहम भी लगाता है। वो विंग को रुलाता है, बट वो रोने से भी मना करता है, कहता है कि वो इन लोगों को पनिश करेगा, बट वो करता नहीं है। हाँ, विंग के साथ उसने कई बार ऐसी हरकतें की है जिसे विंग बहुत डरता है वांग जी से, बट वो रुक भी जाता है। जब भी वांग जी विंग के आंसू देखता है, वो उसके आंसू को अपने हाथों से साफ भी करता है। विंग समझ नहीं पा रहा था इस इंसान को कि ये चाहता क्या है। विंग बस वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके विंग के गालों पे मलहम लगाता है, उसके नेक में मलहम लगाता है। जहाँ पर वांग जी ने उसके नेक को दबाया भी तो था ना, तो वो वहाँ पर भी मलहम लगाता है। जैसे जैसे वांग जी का हाथ उसके नेक पे जा रहा था, उसके बॉडी पे फिर रहा था, विंग की बॉडी एक अलग सा वाइब्रेट हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी वांग जी उसे टच करता है कि उसे अजीब सा फीलिंग होता है, विंग समझ नहीं पा रहा था। और अचानक ही विंग की बॉडी से फिर से फेरोमोन निकलने लग जाते हैं, जिसे देखकर वांग जी अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि विंग के फेरोमोन उससे अपने अल्फा से कंट्रोल लूज करवा देते हैं। और फिर वांग जी फिर से हैवानियत दिखाने पे मजबूर हो जाता है। इसीलिए वो अपने आंखों को टाइटली बंद करता है और गुस्से में, या कहूँ तो अपने कोल्ड आवाज में विंग को चिल्ला कर कहता है, अपने फेरोमोन को बंद करो। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था, वो डर गया था, वो काँप उठा था, वो रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी शाय करता है और वो विंग को सीधा ही अपने बाहों में उठा लेता है। विंग रो रहा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये कैसे गगा है उसके, मतलब ये इंसान कैसा इंसान है। उसे डांट भी रहा है और उसे शांत भी करवा रहा है। वांग जी को विंग को कंफर्ट करने नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बस विंग को अपने बाहों में लेकर उसके नेक पे हल्का हल्का सा किसेस कर रहा था और कह रहा था, धीरे धीरे अपने फेरोमोन को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर जाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर विंग फिर से डर गया था। वांग जी उसको कंफर्ट दे रहे हैं, उसे डरा रहा है यार। वांग जी जब ये सब बोल रहा था तो विंग और भी ज़्यादा डर रहा था और उसके और भी ज़्यादा फेरोमोन बाहर आ रहे थे, जिसके कारण वांग जी उसे सीधा बेड पे फेंक देता है। विंग तो डर ही गया था। वांग जी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, मैंने कहा अपने फेरोमोन को बंद करो, सुनाई नहीं देता। ये सुनकर विंग काँप उठा था। वो कहता है, गगा गगा मैं क्या करूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूँ। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अपनी गहरी से सांस लेता है और कहता है, अगर तुम अपने फेरोमोन को कंट्रोल करना नहीं सीखे हो ना तो सीखो, नहीं तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा और फिर रोते मत बैठना। ये सुनकर विंग डर गया था। वो कहते हैं, मैं कैसे सीखूं, मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे करते हैं। ये बोलकर वो वांग जी को बहुत ही मासूम फेस के साथ देख रहा था, जिसे देखकर वांग जी शाय करता है और कहता है, कल से इसकी शिक्षा ले लेना। ये सुनकर विंग कहता है, बट आपने तो मना किया ना मुझे घर से निकलने से, मैं कैसे शिक्षा लूंगा। ये बोलकर विंग सिसकियाँ ले रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपने सर पे हाथ मारता है। और ये लड़का इतना क्यूट क्यों है जो वांग जी अपने कंट्रोल से लूज हो रहा है। वांग जी अपना फेस टर्न करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए किताबें ला दूंगा, उसे पढ़कर तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख लो, नहीं तो तुम्हें कंट्रोल करना मैं सिखा दूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग को एक लुक देता है, जिससे विंग डर गया था। वांग जी वहां से जाते हुए कहता है, मुझे खाना निकाल के दो, और हाँ, पहले अपने आप को अच्छे से शांत करवा के आना, अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके आना। ये सुनकर विंग अपना सर जल्दी जल्दी हिलाता है और फिर वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वहीं वांग जी गेट मतलब खिड़की ओपन करता है और वो बाहर की हवा को इनहेल करने लग गया था, क्योंकि विंग के फेरोमोन के कारण उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। कुछ ही टाइम में वांग जी शांत होता है, वहीं कुछ ही टाइम में विंग भी बाहर आ जाता है।
बट नहाने की वजह से फिर से विंग के अंदर से उसके फेरोमोन आ रहे थे, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो कहता है, ओ ये लड़का, उसे शांत होने बोला था मैंने, अपने आप को फ्रेश अप करने बोला था, ना कि पूरा नहा के आने बोला था। ये लड़का, क्या करूँ मैं इसके लिए, मुझे समझ नहीं आता, ये बोलकर वांग जी अपना मुंह बना रहा था। बट वो विंग को अपने आप से दूर भी नहीं कर सकता ना, ये उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि विंग उसका है और वो अपने सामान को, अपने इंसान को, अपने ओमेगा को कैसे दूसरे के पास छोड़ सकता है। इसीलिए वो विंग को यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता। बट विंग की ऐसी हरकतें, विंग का ऐसा पागलपन, मतलब उसकी ऐसी हरकतें देख के वांग जी पागल हो जाता है और वांग जी एग्रेसिव हो जाता है और फिर वो विंग को हर्ट कर देता है और विंग रोने लग जाता है। बट वांग जी को विंग का रोता हुआ फेस भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे शांत करवाना चाहता है, बट वांग जी को ओमेगाओ को कैसे शांत करवाया जाता है वो भी नहीं पता। इसीलिए वो अपने कोल्ड अवतार में आकर विंग को डांट दिया करता है और विंग फिर से रो दिया करता है। हाँ, यही सिलसिला इन दोनों के साथ चल रहा था। फिर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, जल्द से जल्द अपने आप को सुखाओ और मेरे लिए खाना निकालो, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर विंग भी अपने आप को जल्दी जल्दी से सुखाता है और फिर वो वांग जी के लिए खाना निकालता है। वांग जी खाना देखता है, उसे देखकर तो वांग जी का भूख ही मर गया था, क्योंकि विंग ने पहली बार बनाया था यार, उसे खाना बनाने नहीं आता। लैंड प्लान में बहुत सारे सर्वेंट हैं जो खाना बनाते हैं, विंग को खाना बनाने सिखाया ही नहीं गया था। बट आज पहली बार वांग जी के लिए विंग ने जैसे वैसे कुछ भी करके खाना बना दिया है। उसके हाथों में भी कई सारे छाले पड़ गए हैं, कट भी लगे हुए हैं, बट वो सब कुछ छुपा कर वांग जी को खाना सर्व करता है। वांग जी खाने को देखता है, उसे खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसका फेस, मतलब उस खाने को ही देखकर उसको शकल बिगड़ ही गया था कि उसे नहीं खाना। बट क्या करे, अब उसे खाना ही पड़ेगा। यही सोच कर वांग एक निवाला लेता है, बट अचानक ये बुरी तरीके से खांसने लग गया था, क्योंकि उस खाने में बहुत तेज मिर्ची थी। विंग जब देखता है कि वांग जी बहुत बुरी तरीके से खांस रहा है, वो जल्दी जल्दी से वांग जी को पानी देता है। वांग जी उस पानी को लेकर जल्दी जल्दी से पीने भी लगता है। वांग जी एक बार जोर से विंग को चिल्ला देता है, ये कोई खाना है। ये सुनकर विंग कांप उठा था। विंग वांग जी को देख रहा था, उसके आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। वांग जी कहता है, इतना मिर्ची खाने में कौन डालता है। ये सुनकर विंग कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है। ये सुनकर वांग जी अपना सिर पीटने वाला था। यार इस लड़के को क्या पता है, कुछ सिखानी है क्या ये। यही सोचते हुए वांग जी अपना सर पीटने वाला था, बट वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, तुम्हें क्या आता है। विंग मासूमियत से कहता है, पेंटिंग। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, क्या। ये सुन विंग कहता है, पेंटिंग। ये सुन वांग जी कहता है, तुम अच्छे से बोल सकते हो, रोना बंद करो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा सिसकने लग गया था, बट वो जल्दी जल्दी से अपने आंसू को क्लीन करता है और वो अच्छे से बोलने का ट्राई करते हुए कहता है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है। माँ माँ और पापा ने मुझे कभी काम नहीं सिखाया, जिस वजह से मुझे काम नहीं आता। मैं बस पेंटिंग करता हूँ और मैं घर पे पापा के साथ छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। उनके राज्य के काम में मैं मदद कर देता था। ये सुनकर वांग जी की आंखें नैरो हो गई थी, बट फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, तो कल से ओमेगाओ के काम करना सीख जाना, क्योंकि अब से तुम्हें ओमेगाओ के काम ही करना पड़ेगा मेरे घर पे। ये सुनकर विंग भी अपना सर धीरे से हिला देता है, क्योंकि वांग जी से वो बहुत ज़्यादा डरता था। वांग जी उसे देखता है और कहता है, पहले रोना बंद करो तुम। ये सुनकर विंग फिर से अपने हाथों के स्लीव से अपने आंसू को साफ करता है। उसके गाल फिर से पूरी तरीके से टमाटर जैसे लाल हो गए थे, उसके नाक भी बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, या कह सकते हो विंग का पूरा फेस ही रेड हो गया था रोने की वजह से। विंग की आंखें भी बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी अभी। विंग बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था, जिसे देखकर वांग जी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। विंग का ऐसा रोता हुआ फेस उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, हाँ, खाना वेस्ट नहीं कर सकता, इसे खाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो खाने की तरफ देखता है और गहरी से सांस लेता है और एक ही बार में
वो पूरा का पूरा सूप पी जाता है, जिसे देखकर विंग शॉक हो गया था। वांग जी के पूरे आंखों से आंसू निकलने लग गए थे, बट फिर भी वो उसे पूरा फिनिश करता है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। विंग उसके तरफ पानी बढ़ाता है, बट वांग जी का पानी से कुछ हो ही नहीं रहा था। उसे कुछ चाहिए था जो उसके होठों की जलन, उसके मुंह की जलन को मिटा सके। विंग कहता है, रुको रुको, मैं शक्कर लेके आता हूँ। ये बोलकर वो भागते हुए किचन में जाता है। वही वांग जी, अब उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। वो खड़ा होता है और वो खुद भी किचन में भाग जाता है, मतलब किचन में आ जाता है। विंग को शक्कर मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो भी हड़बड़ाया हुआ था, और ऐसी हड़बड़ाहट में ना, जो चीज़ आप ढूंढोगे वो कभी मिलती ही नहीं है। विंग को भी वो मिल नहीं रही थी। वांग जी उसे चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है शक्कर, जल्दी दो मुझे। ये सुनकर विंग कहता है, अगर इतना ही जलन था तो क्यों खाया। वांग जी उसे घूरता है, बट विंग चुप हो जाता है। वो कहता है, गगा यहाँ शक्कर नहीं है। ये सुनकर वांग जी का तो पूरा हाथ मुट्ठी सब कुछ कस ही गया था, क्योंकि इस घर में शक्कर क्यों नहीं है। तब याद आया कि यहाँ तो कोई चाय वाय पीता नहीं है, कोई मीठा चीज कोई खाता ही नहीं है, तो कौन रखेगा शक्कर। वांग जी अपना सर पीटने वाला था, but वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। सच में उसका पूरा जीभ जल रहा था, उसका पूरा मुंह जल रहा था। खाना ना वेस्ट करने के लिए उसे बचपन से सिखाया गया है, इसीलिए उसने जबरदस्ती खा तो लिया, बट अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही, उसके आंखों से लगातार पानी गिर रहे हैं। वहीं विंग वांग जी को ऐसे तड़पते हुए देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जल्दी से वांग जी के फेस को पकड़ता है और अचानक ही ऐसा विंग करता है जिसको तो विंग वांग जी ने कभी सोचा ही नहीं था। विंग जल्दी से उसके होठों को किस कर लेता है। वांग जी शॉक, जो अभी उसे इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही थी वो भी उसे फील नहीं हो रहा था। विंग धीरे धीरे से वांग जी के होठों को सक किए जा रहा था, उसके टंग को अपने टंग से लड़ा रहा था। जब वांग जी को ये फील होता है तो वो मतलब अपने मिर्ची तो भूल ही चुका था। वो अचानक ही विंग के नेक को पकड़ता है, उसके फेस को या कहूँ तो उसके सर के पीछे पकड़ता है, और उसे और भी ज़्यादा अपने करीब करके वो लगातार उसे किस करने लगता है। वहीं विंग, उसको खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो उसने क्या कर दिया है। मतलब वो भी हड़बड़ाया हुआ था और वांग जी उसके ऊपर चिल्ला रहा था, तो विंग को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक ही जो उसका दिल किया, जो उसका मतलब ओमेगा ने सजेस्ट किया उसे कि उसे क्या करना चाहिए, विंग ने बस झटके से वो कर दिया बिना सोचे समझे। बट उसकी बैड लक, क्योंकि उसने जो किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसने एक अल्फा के मतलब अंदर के लॉयन को फिर से जगा दिया था। वांग जी, जो इतने टाइम से अपने आप कंट्रोल करके रखा हुआ था विंग के फेरोमोन से, फिर से वो एक्टिव हो गया। उसने फिर से विंग को रफली किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग अब पैनिक हो गया था, क्योंकि अब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। विंग वांग जी के शोल्डर पे मारे जा रहा था, बट वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। विंग के अब पैर नर्म पड़ने लग गए थे। विंग अब उसका पैर जेली बन चुका था। विंग गिरने वाला था, बट वांग जी ने उसका कमर पकड़ लिया। विंग उसके शोल्डर पे मारे जा रहा था, टैप किए जा रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही है। जब वांग जी महसूस करता है तो वो झटके से विंग को छोड़ता है, बट हाँ, उसने कमर और उसके नेक को नहीं छोड़ा था। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों में फिर से पानी आ गया था, बट इस बार विंग को बुरा फील नहीं हुआ था, क्योंकि उसने खुद इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। वांग जी भी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अभी विंग की हालत ऐसी है जैसे एक तड़पता हुआ मछली। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो फिर से उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हो गया। वो फिर से विंग को पास के ही दीवार में पिन कर देता है, उसके दोनों हाथों को रफली उसके सर के ऊपर करता है, और फिर से उसके होठों को वो किस करने लग गया था। विंग, जो अभी वांग जी को हटाना चाहता था, बट वांग जी इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि वो बस उसके साथ किस किए जा रहा था। विंग को भी अपने होठों पे, अपने माउथ में एक जलन सी फील हो रही थी, क्योंकि वांग जी का टंग अभी भी मिर्ची वाला था, और मिर्ची एक दूसरे के माउथ में जा रहा था, तो विंग को भी जलन हो रही थी। विंग भी तड़प रहा था, बट वांग जी के उस किस से और भी ज़्यादा विंग को हॉट फील हो रहा था। धीरे धीरे करके विंग का भी फेरोमोन बढ़ने लग गया था, जिससे वांग जी का अल्फा अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा था, और वो फिर से अपना कंट्रोल खोकर
विंग के नेक को रफली किस करने लग जाता है। विंग इस बार मॉर्निंग कर रहा था, क्योंकि इस बार वांगजी एग्रेसिव नहीं था, मतलब एग्रेसिव था बट उसे पेन नहीं दे रहा था, जबकि विंग को प्लेजर दे रहा था। विंग को इस बार बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था अपनी बॉडी में, इसीलिए वो तड़प रहा था, बट वांगजी को वो दूर भी नहीं कर पा रहा था। वांगजी विंग के पूरे शरीर पे किसेस कर रहा था, उसके बेल्ट को खोल देता है, एक हनफू को वो हल्का सा स्लाइड कर देता है, जिससे विंग का नेक और भी ज़्यादा विजिबल हो रहा था, उसका ब्रेस्ट विजिबल हो रहा था, जिसे देखते ही वांगजी का गला सूख रहा था। वो अचानक ही विंग के ब्रेस्ट को किस करने लगता है, वहाँ सब करने लगता है। विंग इससे एकदम शॉक, क्योंकि ये सेंसेशन उसके लिए नया था। वो एकदम ज़्यादा शॉक हो गया था, और लड़कियों का और ओमेगाओं का वो हिस्सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए विंग और भी ज़्यादा तेज़ी से मॉर्निंग कर रहा था, वो छटपटा रहा था, बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। वो विंग के दोनों दोनों हिस्सों का, यानी कि उसके दोनों ब्रेस्ट को एक एक करके बस किस किया जा रहा था और सक किया जा रहा था, जिससे विंग तड़प रहा था। वांगजी विंग को देख रहा था तड़पते हुए नीचे गिरने वाला था, बट वांगजी ने उसे कस के पकड़ लिया था। इस हालत में वो विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वो विंग को सीधा अपने गोद पे उठा लेता है। विंग वांगजी को देखे जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। अभी विंग के आंखों में एक नशा सा छा चुका था। वांगजी उसे सीधा बेड पे ले जाता है। विंग बेड पे वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी धीरे से विंग के ऊपर आता है और फिर से वो विंग की बॉडी को किस करने लग गया था। इस बार उसने विंग का पूरा अपर लेयर ही निकाल दिया था। विंग बस ट्राउजर में ही था। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, वो अपने आप को छुपाना चाहता था, अपने हाथों से कवर करना चाहता था, बट वांगजी ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था, और वो विंग को देखे जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, इसीलिए वो अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, गगा प्लीज़ ऐसे मत देखो ना, बहुत अजीब लग रहा है। ये सुनकर वांगजी उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, अल्फा अल्फा हूँ मैं तुम्हारा विंग। ये बोलते हुए वो विंग के होठों को फिर से किस कर लेता है। विंग को ये सेंसेशन बहुत ही अजीब लग रहा था। वो कहते हैं, गगा मत करो ना, बहुत अजीब लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपने लोअर एरिया को रब किए जा रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ये होना नॉर्मल है, और वांग जी विंग को हर्ट भी नहीं कर रहा है, वो विंग को प्लेजर दे रहा है, जिस वजह से विंग को और भी ज़्यादा इन सभी चीज़ों की मतलब क्रेव हो रहा है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की बॉडी को फिर से किसेस करने लग गया था। विंग बस मछली की तरह बेड पे तड़पे जा रहा था। विंग बस बार बार यही कह रहा था, गग मत करो ना, बहुत अजीब फील हो रहा है, गग मत करो ना। बट वांगजी है, जिसे विंग की ऐसी आवाज़ है, विंग का ये फेशियल एक्सप्रेशन, विंग की ये हालत देखकर और भी ज़्यादा हॉटनेस आ रही है अपनी बॉडी पे। अभी वांगजी नीचे से पूरी तरीके से हॉट हो चुका है, यानी कि वो पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। विंग जिसे वो धड़कते हुए देख रहा है, कैसे विंग के आंखों से प्लेजर के आंसू आ रहे हैं। ये देखकर वांगजी को विंग के अंदर पूरा जाने का मन कर रहा है, बट वो अभी ऐसा करे ना करे वो इसी कश्मकश में है। बट वो विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे से फिर से विंग के ब्रेस्ट को सक करे जा रहा था, और दूसरे हाथ से वो विंग के दूसरे ब्रेस्ट को अपने हाथों से मसल रहा था, जिससे विंग की चीखें निकल रही थी। वांग जी विंग की चीखों को सुनकर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो विंग के नेक को हल्का हल्का सा किस कर रहा था, और धीरे धीरे से अपने लोअर एरिया को विंग के लोअर एरिया से रब भी कर रहा था, जिससे विंग और भी ज़्यादा बुरी तरीके से तड़प रहा था। वो कह रहा था, गगा बहुत अजीब लग रहा है, गगा। बट वांग जी कहता है, विंग अल्फा अल्फा हूँ मैं तुम्हारा, क्यों भूल जा रहे हो बार बार। ये बोलते हुए वो विंग को बहुत बुरी तरीके से मसल रहा था। विंग कहता है, गगा ये बहुत। वांग जी इस बार गुस्से में आ जाता है, वो उसके नेक को बाइट कर देता है, जिससे विंग चिल्ला पड़ा था, उसके आंखों से अब दर्द के आंसू निकल पड़े थे। विंग कहता है, गगा। बट वांग जी फिर से गुस्से में विंग को देखता है, उसके जॉ को पकड़ता है और कहता है, विंग
अल्फा हूँ मैं तुम्हारा, क्यों भूल जाते हो बार बार? मैंने बोला ना मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहते हैं बट हमारी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर वांग जी शांत हो गया था, क्योंकि हाँ उसकी शादी नहीं हुई है विंग के साथ। उसने बस विंग को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना रखा है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है बट तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो। ये सुनकर विंग कहता है इसका मतलब क्या है? ये सुनकर वांग जी कहता है तुम मेरी हो, इसका मतलब ये है शादी के बिना भी तुम मेरी हो। ये सुनकर वांग जी को देखते हुए विंग कहते हैं ऐसा है तो मुझे मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता ये सब आप जो बोल रहे हो। मैंने तो सुना भी नहीं है इसके बारे में कि कभी ऐसा होता भी है। माँ ने बाबा ने मुझे बचपन से सिखाया है कि मेरा अल्फा ही मुझे टच कर सकता है, जो मुझे शादी करके ले जाएगा। आप मेरे अल्फा नहीं हो क्योंकि आपने मुझसे शादी नहीं की और ये गलत है। शादी के बिना किसी लड़की को छूना, किसी ओमेगा को छूना गलत है। आप गलत कर रहे हो गगा, मत करो। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है, जिसे सुनकर वांग जी एग्रेसिव हो गया था। वो कहता है अच्छा, तुम्हारी माँ ने किसी के पति को, किसी के बाप को छीन कर शादी किया वो सही था, और मैं तुम्हें सबके सामने अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के लाया वो गलत है। ये सुनकर विंग कहता है मुझे नहीं समझ में आता ये कॉन्क्यूबाइन क्या होता है। ये कॉन्क्यूबाइन आप क्यों मुझे कॉन्क्यूबाइन बोलते हो? मैं नहीं हूँ किसी की कॉन्क्यूबाइन। ये सुनकर वांग जी विंग के जॉ को टाइटली दबाता है और कहता है मेरे हो, मेरी कॉन्क्यूबाइन हो। ये सुनकर विंग कहता है मतलब क्या है इसका? मुझे नहीं पता मतलब क्या है, बताओ मुझे। ये सुनकर वांग जी विंग को एक ईविल सा स्माइल करके देखता है और कहता है कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता है रखैल। मैं तुम्हें शादी के बिना भी उस तरीके से हक जता सकता हूँ जिस तरीके से एक पति पत्नी पे हक जताता है। ये सुन विंग शॉक हो गया था, क्योंकि उसने तो कभी इस बारे में सुना ही नहीं है, क्योंकि उसे इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं है, क्योंकि लैंड क्लैन में कॉन्क्यूबाइन वाला वर्ड कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। यानी हाँ शादी होती है, मतलब क्लैन लीडर की 2-3 शादी होती है, बट शादी होती है तो उनको भी वाइफ का दर्जा दिया जाता है, कॉन्क्यूबाइन का नहीं। तो लैंड क्लैन में कोई कॉन्क्यूबाइन का वर्ड है ही नहीं, और विंग को इस बारे में पता ही नहीं है। होता है बाहर में होता है, बट विंग तो लैंड क्लैन से बाहर निकलता ही नहीं, इसलिए विंग को पता ही नहीं है। आज जब विंग ये सुन रहा है उसे शौक लगा, क्योंकि वो किसी के रखैल बन चुका है। हाँ उसने रखैल वर्ड कई बार सुना है, क्योंकि उसकी माँ के लिए कई लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया था, बट विंग को समझ नहीं आता था कि ये रखैल वर्ड होता क्या है। बट एक बार ऐसे ही उसने पता किया था कि रखैल वर्ड होता क्या है। तब उसे पता चला था कि शादी के बिना जिसे रखा जाता है ना, वो रखैल होता है। बट विंग को तो पता है कि उसके माँ और जिंगल में उनकी शादी हुई तो वो रखैल कहाँ से होगी। बट अभी जब वांगजी ने रखैल वर्ड का इस्तेमाल किया ना, तब विंग शॉक हो गया, क्योंकि वो वांगजी का रखैल बन गया है। उसे शौक लगा था, क्योंकि रखैल वर्ड ना बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। विंग के आँखों से जो अभी प्लेज़र के आँसू निकल रहे थे ना, अचानक ही वो दुःख के, दर्द के आँसू निकलने लग जाते हैं। उसके दिल के अंदर से वो दर्द निकल रहा था। विंग अब पूरी तरीके से शांत हो चुका था। वो हिल-डुल कुछ भी नहीं रहा था, बस शॉक में चला गया था कि वो किसी का रखैल बन गया है। उसका कितना सपना था कि वो किसी का मतलब वाइफ बनेगा, किसी का ओमेगा बनेगा, उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, कितनी खुशहाल लाइफ होगी। बट अब क्या? वो एक रखैल बन गया है। वो वांग जी की वाइफ नहीं है, वो वांग जी की रखैल है। इतने दिनों में ना, मतलब 1-2 दिन तो हो ही गए हैं वांग जी के साथ रहते-रहते, तो उसने वांग जी की पर्सनैलिटी को समझ लिया था कि वांग जी दिखता भले इतना मतलब गुंडे वाला है, मतलब वो है थोड़ा पागल वाला, थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा कोल्ड है, बट वो प्यार भी जताता है। और वांग जी का वो अल्फा जो विंग को प्यार करता है, उससे विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि वांग जी का अल्फा वांग जी भले ये दिखाते ना हो कि वो विंग को पसंद करते हैं, वो विंग की केयर करते हैं, बट वो महसूस हो जाता है ना एक ओमेगा को, एक लड़की को, कि हाँ भाई ये इंसान हमारे लिए केयर करता है। भले वो गुस्से से केयर करता हो, बट केयर करता है, ये समझ आ जाता है।
विंग को भी आ गया था समझ, इसीलिए धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो वांग जी को लाइक करने लग गया था। बट अब उसे पता चल रहा है कि उसका मतलब ही नहीं है, मतलब अब वो वांग जी का रखैल बन गया है, तो वांग जी किसी दूसरे लड़की के साथ शादी कर सकता है, उसको वाइफ बना सकता है, उसे अपनी रानी का अधिकार देगा, उसे अपनी ओमेगा का अधिकार देगा। उसने सुना है कि रखैल कभी भी अल्फा मार्क नहीं करते, इसका मतलब है कि वांग जी उसे कभी मार्क नहीं करेगा। विंग ऐसे ही रहेगा पूरी ज़िंदगी भर वांग जी का बस बन के रहेगा, बट उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। विंग यही सोचकर शॉक था, उसका लाइफ अब पूरा हेल बन चुका है। विंग यही सोचते-सोचते बस अपनी मुट्ठियों को कस रहा था, और ये बात वांग जी को भी समझ में आ रही थी, क्योंकि जैसे-जैसे विंग कस रहा था ना अपनी मुट्ठी को, तो वो कंबल पे कस रहा था, जो चादर लगी हुई थी बेड पे, और चादर थोड़ा खिंच रहा था, और वांग जी का हाथ भी उस चादर में ही था। तो वांग जी को फ़ील हो रहा था कि विंग अपनी मुट्ठी से उस चादर को खींच रहा है, यानी कि विंग बहुत ज़्यादा सैड है। और विंग का फेरोमोन वांग जी को बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वांग जी अपने ओमेगा के फेरोमोन को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या महसूस कर रहा है उसका ओमेगा। वांग जी उसके फेरोमोन से बता सकता है, और अभी विंग को इस बात से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, ये बात भी वांग जी समझ सकता है। वांग जी बस उसने तो गुस्से में ये कह दिया था, बट अब उसे एहसास हुआ कि उसने शायद तक बहुत गलत बात कह दी है। वो विंग को समझाना चाहता था, वो विंग को कहता है विंग, बट विंग तो अब कुछ भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वांग जी विंग को कहता है विंग, बट विंग तो अब पूरी तरीके से सदमे में है। विंग की ऐसी हालत देखकर वांग जी को बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आता है कि क्यों उसने ये सब बोला, वो भी ऐसे मोमेंट में। कितना खुश था यार, अभी कितना अच्छा चल रहा था। वांग जी का ये गुस्सा क्यों उसके आपे से पार हो जाता है, वांग जी को खुद समझ में नहीं आता। वो विंग को कहता है विंग, विंग मेरी बात सुनो विंग, बट विंग तो पूरी तरीके से सदमे में खो चुका था। वो बस एक पुतला बन के लेटा हुआ था। वांग जी ये देख पा रहा था, इसीलिए वो विंग के कंधों को पकड़ता है और अचानक ही झटके से हिलाता है, जिससे विंग हिल गया था, मतलब वो जो सदमे में खो गया था ना, वो अचानक से होश में आता है, और अचानक ही वो भांजे से पूछता है, मैं आपकी रखैल हूँ, आपने मुझे अपना रखैल बना लिया। ये सुनकर वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो, तुम जैसे समझ रहे हो वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सुनो मेरी बात। ये बोलते हुए वो विंग को बोलने का ट्राई कर रहा था, उसे समझाने का ट्राई कर रहा था कि जो विंग समझ रहे वैसा नहीं है। वांग जी ने ये सब गुस्से में बोल दिया। वांग जी ने सबके सामने ये बोला तो है कि वो उसने विंग को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाया है, बट वो विंग के अलावा किसी और को अपना नहीं बनाएगा। वो एक लड़की वाला, मतलब एक ओमेगा वाला है। भले ही उसने विंग को अपनी कॉन्क्यूबाइन बोला है, बट वो बाद में विंग से शादी करेगा। बस वो अपने बाप को और चांगसे सन को पनिश करना चाहता है, उसके बाद वो विंग से शादी करेगा। वो विंग को पूरा अधिकार देगा उसका। विंग को पहली नज़र में देखते ही वांग जी उसके तरफ अट्रैक्टेड हो गया था, उससे प्यार हो गया था वांग जी को। तो वो विंग के अलावा किसी और को अपना नहीं बनाएगा, क्योंकि वांग जी का एक ही सिद्धांत है, अल्फाओं को एक ही शादी करना चाहिए, एक ही ओमेगा रखना चाहिए। वांग जी लड़ भी तो इसी रहा है ना, इसीलिए रहा है ना, क्योंकि उसके बाप ने 2 शादियाँ की है। वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक लड़के के मतलब एक लड़की एक इंसान के होते हुए आप दूसरी शादी कर रहे हो। वांग जी इसीलिए लड़ रहा है, और वो खुद ये गलती करेगा बिल्कुल नहीं। वो विंग को ये समझाना चाहता है, बट विंग तो अभी कुछ सुनने का होश में ही नहीं है। वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, विंग मेरी तरफ देखो विंग, बट विंग तो बस रोए जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो किसी की कॉन्क्यूबाइन बन गया है, किसी का रखैल बन गया है। रखैल वर्ड सुनने में जितना गंदा लगता है, उसे फील करना ना उतना ही ज़्यादा गंदा होता है। और विंग ने ना पढ़ा हुआ है इन सब बातों को, तो विंग को और भी ज़्यादा घिन आ रही थी इस वर्ड से, जो उसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब वो बाहर निकलेगा तब क्या होगा, सभी लोग उसे रखैल बोलेंगे। पहले उसकी मदर के लिए ये बोला जाता था, तो विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, और अब तो वो वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। अब क्या होगा, विंग बस यही सोच में पड़ा हुआ था। वांग जी उसे हिला रहा था, बट विंग बस एक ही बात बोल रहा था,
अब मैं आपको अल्फा नहीं बोल पाऊंगा। मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ। मैं अब रखेल बन गया। ये बस विंग बोले जा रहा था और उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने विंग को ये वर्ड बोल दिया। वो विंग को सीधा उठाता है, अपने गले से लगाता है और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं। विंग 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 बट विंग तो बस वही बात बोला जा रहा था। मैं रखेल नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता मैं रखेल। गगा मुझे रखेल मत बनाओ, मुझे मारना है, पीटना है, कुछ भी कर लो, मुझे रखेल मत बनाओ। ये बोलते हुए विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे देखकर वांग जी को भी बहुत बुरा फील होता है। वो विंग को गले से लगा लेता है। विंग तो सुनने के मतलब लायक में ही नहीं था, वो पूरी तरीके से सदमे में खो चुका था। वांग जी को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अचानक ही वांग जी को कुछ सुझाव आया। वो बहुत ज़्यादा ही अलग सुझाव था, बट वांग जी अभी विंग को शांत करना चाहता था, समझाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि विंग के अलावा उसकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। इसीलिए उसने सबसे बड़ा कदम उठाया। अचानक ही उसने विंग का नेक पकड़ा और एक जोरदार का अपना अल्फा बाइट दे दिया। विंग चीख पड़ा था। विंग के नेक से बुरी तरीके से ब्लड आ रहा था, बट वांग जी उस ब्लड को बस सक किए जा रहा था। विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी बिल्कुल भी हट नहीं रहा था। वो विंग के नेक में बस किस किए जा रहा था, सक किए जा रहा था। वो बस उस ब्लड को लिक किए जा रहा था। कुछ टाइम में ही विंग अपने पूरी होश में आ गया था। वो वांग जी से दूर होता है और कहता है, आपने क्या किया। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें अपना ओमेगा बाइट दिया है, अब से तुम मेरे ओमेगा हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखने लग गया। वांग जी विंग के दोनों गालों को पकड़ता है और कहता है, अब रखेल मत बोलना। हाँ मैंने गलती कर दी तुम्हें ये बोलकर, बट माफ़ कर दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी रखेल नहीं बनाना चाहता। तुम अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें ये बना चुका हूँ, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ का दर्जा दूंगा। तुम मुझ पे विश्वास करते हो। बट विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग के होठों को किस करते हुए कहता है, ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो लो। ये बोलकर वो अपने नेक को खोल देता है, मतलब अपने नेक के कपड़े को हटा देता है और कहता है, लो बाइट कर दो मुझे। उसके बाद तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। और तुमको इतना तो पता होगा कि एक अल्फा अपने ओमेगा के अलावा किसी से बाइट नहीं करवाता, और अगर किसी ओमेगा ने उसे बाइट कर दिया तो वो किसी से दोबारा शादी नहीं कर सकता, किसी को दोबारा अपना नहीं बना सकता। अगर तुमको भरोसा ना हो तो मैं सामने बैठा हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग सरप्राइज हो गया था वांग जी के इस एक्शन से।